हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। सही, ये रह गया था। अगर बेटे आपने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा हो और सेकंड के 1 2 3 4 फोर्थ पार्ट देख लिए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब कुछ रह ही नहीं गया है। सही है, आप चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन, देखो हमें जो सेट दे रखा है इंटीजर टू इंटीजर का दे रखा है, जेड यानी कि इंटीजर से इंटीजर का सेट दे रखा है, यानी कि दोनों सेट का के हैं इंटीजर के। फंक्शन में जो दोनों सेट दे रखे हैं हमें इंटीजर के दे रखे हैं। और फंक्शन डिफाइन किस तरीके से दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है फंक्शन। समझ गए, जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है। और ये फंक्शन किस सेट पे डिफाइंड है, इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है। कहने का मतलब यही है, हमें इस फंक्शन को क्या दिखाना है, इंजेक्टिव है या नहीं है चेक करना है, सरजेक्टिव है या नहीं है। इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1, सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू। सही है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की फिलिंग ले लेंगे। सही है, पहले फिलिंग लेके ये चेक कर लेते हैं ये 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। सही है, सबसे पहले देखेंगे हमें, देखो दोनों साइड इंटीजर के दे रखे हैं, देखेंगे ध्यान से। दोनों साइड इंटीजर के दे रखे हैं। सबसे पहले 1 1 चेक कर रहा हूँ। सही है, 1 1 चेक कर रहा हूँ मैं। हमें दोनों साइड इंटीजर के दे रखे हैं। सही है, अब इंटीजर तो बहुत बड़ा सेट होता है। सही है, मैंने कुछ नंबर ले लिए इंटीजर के, कुछ प्लस वाले ले लिए, कुछ माइनस वाले ले लिए। सही है, दोनों साइड इंटीजर के हैं हमें। और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। जो पहला सेट होता है उससे हमें क्या मिलता है, डोमेन मिलता है। सही है, जो दूसरा सेट होता है उससे क्या मिलता है, वो पूरा सेट काहे का होता है, कोडोमेन का सेट होता है। सही है, जो फंक्शन में जो पहला सेट होता है वो हमें डोमेन का सेट होता है, यानी कि इंटीजर जहाँ इंटीजर का होगा वो सेट। और जो सेकंड सेट होता है वो पूरा काहे का होता है, कोडोमेन का सेट होता है। सही है, अब हम देखते हैं क्या ये 1 1 है या नहीं है। 1 1 होता क्या है, आपको अच्छी तरीके पता है। जितने भी डोमेन में नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं यानी कि जितने भी इंटीजर हैं, सबकी क्या होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। सबकी एक और अलग अलग इमेज होनी चाहिए। समझ गए, जो देखते हैं जैसी 1 लेंगे, देखो 1 जैसे एफ एक्स इक्वल टू 1 लेंगे, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। समझ गए, और -1 लूंगा तो -1 का क्यूब क्या होगा बेटे, -1 होगा। समझ गए, जैसे 0 लूंगा, 0 का क्यूब 0 होगा। 2 लूंगा तो 2 का क्यूब क्या होता है बेटे, 8 होता है। आपको अच्छी तरह पता है 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। -2 लूंगा तो -2 का क्यूब क्या होता है, -8 होता है। देखोगे आगे सारे इंटीजर के लिए ले लूंगा मैं। अब देखो यहाँ देखते हैं हम, देखो सबकी इमेज क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। प्लस वाले की अपनी प्लस के साथ आ रही है, माइनस वाले की अपनी माइनस के साथ आ रही है। जैसे 2 की प्लस की 8 आ रही है, -2 की -8 आ रही है। सबकी इमेज, जितने भी इंटीजर है ना, सबकी इमेज क्या आएगी, अलग अलग आ जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी दो इंटीजर की सेम इमेज बन जाए। सही है, किसी भी दो इंटीजर की इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन की बात कर रहे हैं ना, किसी भी दो इंटीजर की इस फंक्शन के लिए सेम इमेज बन जाए, सबकी क्या बनेगी, अलग अलग इमेज बनेगी। तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। इतना तो हमने फीलिंग ले ली कि 1 1 है। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए हम कोडोमेन के सेट पे ध्यान देते हैं। सही है, कोडोमेन के कोई भी ऐसा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, ऑक्यूपाइड होने चाहिए। जितने भी इसके अंदर जितने भी इंटीजर होते हैं ना, सारे ऑक्यूपाइड होने चाहिए, यानी कि सब किसी ना किसी की इमेज हो। सही है, सब किसी ना किसी डोमेन की इमेज हो, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज हो। कोडोमेन के में सारे इंटीजर की प्री इमेज होनी चाहिए, तभी क्या होगा, ये ऑन टू होगा। देख लेते हैं, देखो एफ एक्स इक्वल टू इस फंक्शन के लिए देखें, 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का क्यूब -1 होगा, 0 का 0 होगा, 2 का क्या होगा बेटे 8 होगा, -2 का क्या होगा -8 होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या 2 -2 3 -3 कहने को तो बहुत सारे होंगे इंटीजर। सही है, हम फिलहाल इनकी बात कर रहे हैं, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी। सही है, 2 देखो 2 किसी का भी क्यूब होता है। जो ये 2 दे रखा है, 2 जो 2 है इस इंटीजर के लिए, इस इंटीजर में जो 2 है, इस कोडोमेन में जो 2 है वो किसी की भी प्री इमेज नहीं होगा इस डोमेन के इंटीजर के लिए। इस डोमेन के इंटीजर के लिए
इसमें जो 2 है, सही है, कोडोमेन में जो 2 है, या फिर -2 कह दें, या फिर 3 कह दें, या फिर -3 कह दें, ये किसी के भी क्यूब नहीं होंगे। किसी के क्यूब में आ जाएंगे, किसी भी इंटीजर के क्यूब में कभी 2 आता है? नहीं आता। किसी भी इंटीजर का अगर क्यूब करूं मैं, 2 कभी नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा। कहने को बहुत से नहीं आएंगे, लेकिन फिलहाल नहीं के लिए मुझे एक ही एग्जाम्पल चाहिए होता है, सही है। तो ये तो किसी के क्यूब बनेंगे ही नहीं ना, किसी भी इंटीजर के क्यूब में ये आएंगे ही नहीं, सही है। तो ये ऑन टू होगा ही नहीं, क्योंकि ये खाली रह गए, इनकी तो कोई प्री इमेज बनी नहीं रही है ना, तो ये ऑन टू नहीं है, ये 1 है, ऑन टू नहीं है। देखो मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसे आपको पता ही है, देखेंगे। हम क्या करते हैं, x1 x2 मान लेते हैं, 2 एलिमेंट जो किसको बिलोंग करेंगे, फर्स्ट सेट। और फर्स्ट सेट का है हमारा इंटीजर का। इंटीजर मानो फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन। समझ गए। अब क्या करते हैं, दोनों की इमेज सेम ले लेते हैं, ये लेके चलते हैं, सही है। ये लेके चलते हैं कि दोनों की इमेज क्या है, सेम है। अगर मेरे दोनों एलिमेंट भी इक्वल आ जाएं तो मैं कह दूंगा 1 है, सही है। अगर नहीं आएंगे तो कह दूंगा 1 नहीं है। ये हम लेके चलते हैं कि दोनों की इमेज क्या है, सेम है। अगर ये दोनों एलिमेंट भी इक्वल आ गए मेरे तो कह दूंगा 1 है। अगर नहीं आए तो कह दूंगा नॉट 1 है। देखो fx = x³ है, तो fx1 क्या हो जाएगा बेटे, x1³ हो जाएगा। जैसे fx2 क्या हो जाएगा बेटे x2³ हो जाएगा, सही है। यहाँ मैंने लिख दिया x1³ = x2³। मैंने कहा था कभी भी ऑड पावर इक्वल हो तो क्या आता है, सीधे सीधे x1 = x2 आ जाता है, प्लस माइनस नहीं आता। प्लस माइनस किस केस में आता है, जब दोनों की इवन पावर हो, जब दोनों की इवन पावर इक्वल हो। ऑड पावर इक्वल होती है तो कभी भी प्लस माइनस नहीं आता है, सीधे x1 = x2 आ जाता है। प्लस माइनस किस केस में आता है, जब इवन पावर हो, जब दोनों की इवन पावर लगी हो। समझ गए ना मेरी बात। ये बात मैंने एक्सप्लेन इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया है आपको क्यों होता है ऐसा, समझ गए। तो क्या आ गया, देखो मैंने कहा था, देखो मैं इमेज सेम लेके चला था तो क्या आ गया मेरा, दोनों एलिमेंट भी इक्वल आ गए। दोनों एलिमेंट भी इक्वल आ गए ना, दोनों की इमेज सेम लेके चला था, एलिमेंट भी इक्वल आ गए, तो क्या हो गया मेरा 1 हो गया। समझ गए। अब ऑन टू चेक करते हैं, सही है। ये तो मैंने 1 के लिए चेक किया था, यानी कि 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, सही है। इंजेक्टिव चेक किया था। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू चेक कर रहे हैं, सही, ऑन टू चेक कर रहे हैं। सब्जेक्टिव के लिए क्या मान लेते हैं, हमें fx = x³ दे रखा है। मैथमेटिकली कैसे करते हैं इसे देखेंगे, बता दिया मैंने, बहुत से क्वेश्चनों में बता दिया। fx = x³ लेते हैं ऑन टू के लिए, सही। ऑन टू यानी कि सब्जेक्टिव चेक कर रहे हैं। हमें पता है सब्जेक्टिव तो है ही नहीं है, ऑन टू है ही नहीं है, हमने पहले फीलिंग ले ली इसकी। fx को क्या ले लेते हैं, y = x³। यहां से x की वैल्यू निकालते इन टर्म ऑफ y। x = क्या हो जाएगा, y की पावर 1/3। प्लस माइनस आने का सवाल ही नहीं है क्योंकि ऑड पावर है, सही है। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं मैं, √y। 3 यहां लगा दूंगा, √y। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना, √y। अब देखो y का मतलब कोडोमेन की सेट की बात हो रही है। कोडोमेन में से कोई सा ऐसा एलिमेंट उठा लेंगे यहाँ, सही। कोडोमेन में से ऐसा एलिमेंट ले लेंगे, ऐसा नंबर ले लेंगे जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो, तो हमारा प्रूव हो जाएगा, सही है। कोडोमेन मैंने y = क्या ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। जैसे मैंने y = 2 लिया, किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। कौन से इंटीजर को, कोडोमेन के इंटीजर को। कोडोमेन में से लिया है, कहने का मतलब ये है, समझ गए। जैसे मैंने 2 लिया तो x = आ गया मेरे 2 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट। जैसे मैंने 2 लिया तो मेरी इसकी प्री इमेज, डोमेन में इसकी प्री इमेज क्या दे रहा है, 2 का क्यूब रूट। क्या 2 का क्यूब रूट, सॉरी 2 का क्यूब रूट दे रहा है, 2 का क्यूब रूट दे रहा है ये, समझ गए। कभी भी 2 का क्यूब रूट क्या डोमेन में होगा, क्योंकि डोमेन तो इंटीजर का सेट है ना बेटे, तो इसकी तो कोई प्री इमेज बन ही नहीं रही है, सही है। तो 2 का क्यूब रूट ये इंटीजर को बिलोंग करेगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है डोमेन को बिलोंग करेगा ही नहीं। डोमेन की बात हो रही है ना यहाँ, सही है। यानी कि कोडोमेन में जो 2 है, सही है, कोडोमेन में जो 2 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी डोमेन में, सही है। इंटीजर के सेट में, क्योंकि इंटीजर का सेट है ना, इंटीजर के सेट में कोई भी प्री इमेज नहीं बनेगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं, सो इट इज नॉट ऑन टू,
सही है, आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा अच्छी तरीके से। देखो मैथमेटिकली प्रोसेस करने का बिल्कुल एक ही है, आपको ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छी तरीके से रट जाएगा, कोई इतना हार्ड नहीं है। सही है, आप इन क्वेश्चनों को करने से पहले बेटे इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, समझ गए। सो इट इज नॉट ऑन टू। थैंक यू।